हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था वाउचर कौन कौन से होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाउचर में एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर पर। आज हम पहले करेंगे परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री के लिए F9 प्रेस करेंगे। परचेज की एंट्री ओपन हो चुकी है। परचेज की एंट्री वहाँ होती है जब हम क्रेडिटर से सप्लायर से सामान को परचेज करते हैं, तो वो वाली एंट्रीज परचेज के अंडर आती है। परचेज की एंट्री में सबसे पहले आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। हम लेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर 100, डेट, पार्टी, अकाउंट नेम, जिससे हम जो हमारा क्रेडिटर है जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्रेडिटर है। ड्रेस कोड, कंट्रोल ए करके इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। उसके बाद आता है नेम ऑफ आइटम्स, जो हम आइटम परचेज करेंगे। जैसे मैंने किया है लेगिंग 100 पीस लिए हैं, 200 रेट। उसके बाद हम लेंगे ब्लेज़र 500 पर पीस रेट। उसके बाद हम लेंगे फ्रॉक 100 पीस फ्रॉक के लिए हैं 500 रुपीज़। तो मैंने जीएसटी पहले से सेट की हुई है। कंट्रोल ए करके इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। उसके बाद हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। एसजीएसटी कैलकुलेट किया है। उसके बाद सीजीएसटी। इसमें आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि हमारी कंपनी सेम स्टेट में है, तो इसलिए यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हुई क्योंकि हमारी कंपनी और स्टेट सेम है। तो हमारे परचेज की एंट्री हो चुकी है, तो इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हम करेंगे सेल की एंट्री। सेल की एंट्री के लिए F8 प्रेस करेंगे। सेल की एंट्री में वो एंट्रीज होती है जब हम अपने डेटर को सामान सेल करते हैं, वो वाली एंट्री सेल के अंडर होती है। हमारा डेटर है ऑल इन वन क्लोथिंग। कंट्रोल ए करके इन्फॉर्मेशन सेव की। हम इसको लेगिंग सेल करेंगे 15 पीस 700 रुपीज़ पर पीस। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉक 40 600 रुपीज़। कंट्रोल ए करके इन्फॉर्मेशन सेव की। उसके बाद ब्लेज़र सेल करेंगे 50 800 रुपीज़। उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि सेल भी हमने सेम स्टेट में की है। कंट्रोल ए करके सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लिया। हमारी सेल की एंट्री हो चुकी है, तो इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो उसके बाद हम करेंगे रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री के लिए F6 प्रेस करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री ओपन हो चुकी है। रिसिप्ट की एंट्री में वो एंट्रीज होती है जब हमें अपने डेटर से पेमेंट आती है, तो वो वाली एंट्रीज रिसिप्ट के अंडर होगी। हमारा डेटर है ऑल इन वन। हमने अपनी पेमेंट SBI बैंक में ली है, SBI बैंक। कंट्रोल ए करके इन्फॉर्मेशन सेव। तो रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है, एक्सेप्ट। उसके बाद हम करेंगे पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री के लिए F5 प्रेस करेंगे। पेमेंट की एंट्री में वो एंट्री होती है जब हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, वो वाली एंट्री पेमेंट के अंडर आती है। हमारा क्रेडिटर है ड्रेस कोड। कंट्रोल ए। ड्रेस कोड इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि
डैशकोड के पास पैसे बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होगा, एसबीआई बैंक के पास पैसे कम हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। हम एसबीआई बैंक से नहीं, कैश से पेमेंट करेंगे। एक्सेप्ट। तो उसके बाद हम करेंगे कॉन्ट्रा की एंट्री। कॉन्ट्रा की एंट्री के लिए F4 प्रेस करेंगे। कॉन्ट्रा की एंट्री के अंदर वो एंट्रीज होती है जो बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है, जैसे कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। जैसे मैंने एसबीआई बैंक लिया है, एसबीआई बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं 10,000 और आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, तो क्रेडिट हमारा एसबीआई बैंक होगा, क्योंकि इससे पैसे विड्रॉ किए हैं, इससे पैसे निकाले हैं तो इसके पास पैसे कम हुए हैं, आईसीआईसी बैंक के पास पैसे बढ़े हैं तो ये डेबिट होगा। तो इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे जर्नल की एंट्री। जर्नल की एंट्री के लिए F7 प्रेस करेंगे। जर्नल की एंट्री में ऑल इन वन एंट्रीज होती है। इसमें फिक्स एसेट्स की एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट, सारी एंट्री हो सकती है। तो मैं आपको एक पेमेंट की एंट्री करके दिखाती हूँ। पेमेंट की एंट्री में मैं मॉडल मोडनेस को पेमेंट करूँगी। मॉडल मोडनेस हमारा क्रेडिटर है, इससे हमने सामान परचेज किया था। तो इसको हमने 16,970 रुपये पेमेंट करनी थी, तो ये हम करेंगे कैश। जर्नल की एंट्री हो चुकी है। तो हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।